morning friends, you are most welcome in my YouTube channel आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में देखते हैं इसके आगे। ये सब कुछ देख लिया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कब हुए थे और इनका क्या रीज़न था, क्यों आखिर पोइट्स को रोमांटिक एज या कह सकते हैं रोमांटिक के बारे में लिखना पड़ा, मतलब प्रकृति के प्रति प्रेम के बारे में। अब इनके जो पोइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं विलियम ब्लैक। वैसे इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करें। इंग्लिश पोइट थे, ये आर्टिस्ट थे और इनका जन्म हुआ था लंदन इंग्लैंड में 1557 में। 1557 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1827 में। ही वॉज द रोमांटिक पोएट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे। इनके वर्क्स की बात करें तो वर्क्स थे इनके पोएटिकल स्केच, ये आया था 1783 में। उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट, ये मोस्ट फेमस वर्क था उनका, 1789 में आया था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। और द बुक ऑफ द थेल, ये आया था 1789 में ये भी। और द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये आया था 1790 से लेकर 1793 तक लिखा था ये। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये आया था 1794 में। और ये मिल्टन अ पोएम इम्पोर्टेंट है, ये 1804 से 1811 तक। उसके बाद आगे है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये तो बहुत फेमस फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770। 1770 में इनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1850। 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी। रोमांटिक पोइट थे, फर्स्ट जनरेशन के। इनका जन्म हुआ था कोकरमाउथ कम्बरलैंड में और इनकी मृत्यु हुई थी रैडल माउंट में, जिन्हें कि जाना जाता है इन्हें लैक पोइट के नाम से। लैक पोइट के नाम से जाना जाता है। इनके साथ और थे, दूसरे थे एस्ट्रिक कॉलरिज और रॉबर्ट सौदे। इन तीनों को जाना जाता है लैक। उसके बाद में इनकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन 1779 में, मतलब जब ये 9 वर्ष के थे। 1770 में इनका जन्म हुआ था। इस तरह से 1779 में ये थे केवल 9 वर्ष के। तो क्या हुआ था कि जब ये 9 वर्ष के थे 1779 में, ही वाज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सेड, अ विलेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज था हॉक्सेड, वहाँ के स्कूल में इनके लिए भेजा गया था। इन 1787, कहने का सेंस है जब वह 17 वर्ष के थे। जब वह 17 वर्ष के थे तो 1787 में उन्होंने ज्वाइन किया था सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 1787 में। उसके बाद इन्हें ऑनर कौन कौन से मिले थे? इनके ऑनर जो था 1838 में इन्हें मिली थी डिग्री ऑनरेरी डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम से। फिर 1839 में ऑनरेरी डिग्री कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिर 1842 में गवर्नमेंट अवार्ड हम सरकार ने उन्हें दिया था सिविल लिस्ट पेंशन के नाम से 300 पाउंड पर ईयर, यानी हर साल सिविल लिस्ट पेंशन के रूप में 300 पाउंड उन्हें दिए थे। उसके बाद आगे है पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट कब हुए थे ये? 1843 में ये हुए थे पोएट लॉरेट, आफ्टर रॉबर्ट सऊदी टिल हिज डेथ 1850 में। मतलब रॉबर्ट सऊदी जो थे 1813 से 1813 में हुए थे पोएट लॉरेट। ये चले थे 1843 तक, जब तक कि इनकी मृत्यु न हो गई थी। फिर 1843 में पोएट लॉरेट हो गए विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जब तक मर नहीं गए, मतलब 1850 तक रहे थे पोएट लॉरेट। उसके बाद में आ गए थे 1850 में जो थे विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये थोड़ी जानकारी इनके बारे में। अब देखें इनके वर्क्स, तो वर्क्स कौन कौन से हैं। वैसे तो इनके बारे में पूरी हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन सी पोएम्स इंपॉर्टेंट थी, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं आज की वीडियो में। तब भी हम थोड़ा और देख लेते हैं हिज वर्क्स। ही पब्लाइज्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ वर्क था, उनका फर्स्ट पब्लाइज पीस ऑफ वर्क था सोनेट।
ये पब्लिश हुआ था यूरोपियन मैगजीन में। और की जो पहली पोएम आई थी 1793 में, फर्स्ट पोएम मतलब फर्स्ट पोइट्री जो थी इवनिंग वॉक, एक पोएम ये थी, और थी डिस्क्रिप्टिव स्केच। फिर आया इनका जो है प्रिल्यूड, जो कि फेमस वर्क है, एक तरह से एपिक भी है प्रिल्यूड, जिसे जब उन्होंने पोएम को लिखा था इसके लिए तो उनका उनका ये टाइटल ये सोचा था उन्होंने कि इसका टाइटल रखा जाएगा पोएम टू कॉलरेज। तो प्रिल्यूड से ये हो गया पोएम टू कॉलरेज, लेकिन लास्ट में क्या नाम, मतलब नाम तो ये आया था प्रिल्यूड, इसका सब टाइटल क्वेश्चन कई बार आया, क्या है, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है और स्टार्ट हुई थी 1798 में, और ये उन्होंने लिखी थी जो है स्टार्ट हुई थी 1798 में, और मतलब 1798 में लिखना शुरू किया था, कंप्लीट हुई थी 1805 में। जब 1805 में कंप्लीट हुई थी उसमें उसमें बुक्स थी 13, लेकिन एक और वर्जन आया था 1850 में, तब उसमें बुक्स थी सभी 14 बुक्स थी। तो ये ध्यान रखें आप, इसका सब टाइटल क्या है, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ये भी है और एक तरह से ये भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में है। 1798 में लिखना शुरू किया था, 1805 में लिख ली थी। जब 1805 में कंप्लीट हो गई थी, 13 बुक्स थी उसमें, एक लास्ट वर्जन और आया था 1850 में, तब उसमें थी 14 बुक्स। उसके बाद आगे रिक्लूज, एकांत, ये आई थी 1888 में पब्लिश हुई थी। जो रिक्लूज थी इसे द प्रिल्यूड, जो कि 1805 में कंप्लीट हुई थी, 1850 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद है द एक्सक्यूशन, ये दोनों जो पार्ट्स थे इनकी जो लॉन्ग बुक थी रिक्लूज, जो कि पब्लिश हुई थी 1888 में। मतलब रिक्लूज के ही दोनों पार्ट थे, प्रिल्यूड और एक्सक्यूशन। फिर ये तो पता ही है आपको, लिरिकल बैलेट्स, ये जो है 1798 में आए थे। इसमें ये बता ही दिया है कि जो इसमें वर्ड्सवर्थ थे उनकी पोएम्स थी और प्लस पोएम थी कॉलरिज की। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम कितनी थी, 19, और जो शेष बचे कॉलरिज, इनकी पोएम थी 4। टोटल कितनी हो गई, 24। स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉलरिज की एंशिएंट मारिनर से, और एंड होता है टिंटन अवे से। 1798 में ये पब्लिश हुआ था और यहीं से माना जाता है रोमांटिक एज की स्टार्टिंग। उसके बाद आते हैं एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका जन्म हुआ था 1772 में, मृत्यु हुई थी 1834 में। ये पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे। और बात करें इनके वर्क की, तो इनके वर्क में अगर पोइट्री को देखें तो पोइट्री में क्या था, पोएम्स ये थे, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ये आया था कलेक्शन 1796 में। फिर आर्क, ये 1798 में। ये कुबला खां, ये आया था 1816 में। और लिरिकल बैलेट्स देख ही लिया 1798 में। और बात करें प्रोज की, तो प्रोज अ मॉरल एंड पॉलिटिकल लेक्चर, ये आया था 1795 में। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में। और 7 लेक्चर्स अपॉन शेक्सपियर एंड मिल्टन, इंपॉर्टेंट वर्क है, 1856 में। और अब आते हैं रॉबर्ट साउदे। इनका जन्म हुआ था 1774 में, मृत्यु हुई थी 1843 में। सौदे जो हैं एक रोमांटिक पोइट हैं फर्स्ट जनरेशन के, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड जनरेशन कल की वीडियो में। तो ये क्या हुआ कि रॉबर्ट सौदे जो हैं फर्स्ट जनरेशन के हैं, पोइट लॉरेट हुए थे 1843 में, अपनी मृत्यु 1843 तक, मतलब 1813 से 1843 तक। तो ये तो कन्फर्म हो ही गया कि सौदे जो हैं ये ये पोइट लॉरेट हुए थे 1813 में, ये रहे थे 13 से 1843 तक। फिर आते हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो थे ये हुए थे 1843 में, और कब तक, जब तक मरने गए थे 1850 तक। उसके बाद आए थे टेनिसन 1850 में ये। और
1843 तक ये रहे थे। बात करें इनके वर्क्स की तो वर्क्स हैं फॉल ऑफ रॉबस्पियरे 1794 में, पोएम्स आई थी 1797 से 1799 तक, और डेविल्स थॉट्स 1799 में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा रोमांटिक का पार्ट सेकंड। अब जो एक पार्ट इसका और देखेंगे उसमें देखेंगे हम जो यंग जनरेशन वाले रोमांटिक पोइट हैं जैसे कि जॉन कीट्स हैं, पीवी शैले हैं, इन सबको देखेंगे क्योंकि इनके वर्क्स और उनके वर्क्स में काफ़ी अंतर है। और जो इसमें पोइट्स थे जैसे जो फर्स्ट जनरेशन थी आपकी उसमें रॉबर्ट बर्न्स हैं, विलियम ब्लैक हैं, बाकी जो लेक पोइट आ गए विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, रॉबर्ट सौदे। और जो यंग जनरेशन है जिसे कहा जाता है सेकेंड जनरेशन, इसमें थे जेन ऑस्टन थी, लॉर्ड बायरन, पीवी शैले और जॉन कीट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।